हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज आपका है हिंदी विषय का पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज है 22 फरवरी और आज आप देने जा रहे हो हिंदी विषय का पेपर। तो पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में खंड आ के अंतर्गत। इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मैं यहां पर लेकर के आ चुका हूं सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, प्रश्नों की संख्या होगी 20 और इस तरह से आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे जब आप ओएमआर सीट में सही उत्तर और सही तरीके से ओएमआर सीट भरोगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा इनका एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं। आप लोग फटाफट से इनका रिवीजन कर लो। आज आपका पेपर है जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी शिक्षकों की तरफ से, हम सभी और आपके गुरुजनों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बेहतर तैयारी की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, आपको पहचान कर बताना है। तो दिए गए कथन इस प्रकार से हैं। पहला है कथन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। और तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा कथन है, कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सत्य कथन कौन सा है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा प्रश्न, कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो कलम का सिपाही रचना है अमृत राय जी की। तीसरा प्रश्न है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा जी को। और राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है मेरे प्यारे बच्चों, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। यह किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादन मेरे प्यारे बच्चों किसने किया? अज्ञे जी ने किया। और इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। प्रश्न अगला है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है यह जो पंक्ति दी गई है। प्रश्न संख्या 11 है, शोक विकल सब रोवहि रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। और शोक विकल, यहाँ पर उदाहरण के शुरुआत में ही यहाँ पर जो पंक्ति लिखी है इसमें शुरुआत में ही शोक लिखा है, तो आप ट्रिक से भी जान सकते हैं। प्रश्न अगला है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से
मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया था जिस भी उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि में से कोई भी शब्द लिखा हो वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि। और यहाँ पर उदाहरण में लिखा भी है, यहाँ पर मानो झूम रहे हैं तरु भी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है। रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न अगला है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 15 है, त्रिवेणी में समास कौन सा है? तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों समास है द्विगु समास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला, वहां होता है द्विगु समास। और त्रिवेणी में त्रि क्या है? संख्यावाची, 3 गिनती का बोध करा रहा है। प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, अहिभुजंग विषधर कहा जाता है किसको? इसका उत्तर हो जाएगा सर्प को। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मेरे प्यारे बच्चों है वाक्य संयुक्त वाक्य। वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न यहाँ पर 19 है, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया। यहाँ पर अगला प्रश्न, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा तासु। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। प्रश्न अगला है, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो मैंने आपको उत्तर बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग के प्रणेता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। यहाँ पर 2 कथनों में से ही एक कथन सत्य है, जो कि इस प्रकार से है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त कवि कौन है? तो दिए गए विकल्पों में से आलम जो हैं रीति मुक्त कवि हैं। रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो इसका उत्तर होगा रसखान कवि ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, भारतेंदु युग का काल यानी समय सीमा क्या है? तो सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य भारतेंदु युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, रस के कितने भेद होते हैं? तो रस होते हैं 9 प्रकार के। रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? तो आपको बता चुका हूं मैं 4 चरण हैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद किया जाता है वहां अलंकार कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार। प्रश्न अगला है, अध्यापका में समास कौन सा है? तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? 5 सिरों का समाहार या समूह। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अगला है, सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? तो सुहाग शब्द का तत्सम हो जाएगा सौभाग्य। युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तृतीया विभक्ति बहुवचन।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यही मिश्र वाक्य है। यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापक के द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिए गए कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तीसरा कथन संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। और चौथा पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये कथन सत्य होगा, बाकी सब असत्य हैं। मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है, जिसका संपादन सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यहीं से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। जब आज आप पेपर दोगे तो आप लोग देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो सन 1919 से 1938 तक का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, त्रिवेणी और चिंतामणि ये दोनों ही रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो जहाज का पंछी मेरे प्यारे बच्चों इलाचंद्र जोशी जी की कृति अर्थात रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। किसने किया? अज्ञे जी ने, मैंने आपको बता दिया है। साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आधुनिक काल की समय सीमा सन 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। रीति काल किस समयावधि में माना जाता है? तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्या? रीति काल। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर है कौन सा रस? हास्य रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मेरे प्यारे बच्चों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तथा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे अगला है कि मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनु मानो जनु जानो मनोह जनहु आदि, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न अगला है, यहाँ पर रोला किस तरह या किस प्रकार का छंद है? तो रोला सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो मैंने बताया था कि जब आप न जान पाओ तो जैसे अनुचर लिखा है इसको आप इस तरह से कर दें, अनु एक तरफ चर एक तरफ, उपसर्ग हमेशा आगे लगा हुआ होता है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अनु क्या है? उपसर्ग है, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप तेभ्या हो जाएगा। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ फटाक से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है,
जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य कैसा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। दूसरा, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तीसरा, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। या चौथा, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है। प्रश्न यहाँ पर अगला है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से पीकिंग। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? तो कलकत्ता से पीकिंग मेरे प्यारे बच्चों, यह रचना आधारित है यात्रा वृत्त पर। इस रचना के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। मेरे प्यारे बच्चों, खादी का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचयिता कौन है? तो अनामिका रचना है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। मैंने आपको बताया था अभी अभी। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी थे, जिन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया। अगला प्रश्न, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? तो उत्तर होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला प्रश्न है, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? उपमा अलंकार। रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में अप उपसर्ग है। इस तरह का कोई भी शब्द आए, आप इसको आधा कर लें। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ा रहता है और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, चर और अचर में समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जिस समास में पहला पद और दूसरा दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है द्वंद्व समास। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी पर्यायवाची हैं किसके? चंद्रमा के। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और त्रिवेणी रचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रस मीमांसा रचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है यहाँ पर, गबन किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि, और एक रचना और है कर्मभूमि, कर्मभूमि। ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? ये सभी उपन्यास हैं। जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित हैं और इन सभी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समय सीमा तो आपको बता चुका हूं मैं, 1919 से 1938 ईस्वी तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह है
किस विधा पर आधारित? आत्मकथा विधा पर आधारित। और नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है लेखक मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी हैं नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, या प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रश्न अगला है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आधुनिक काल की समय सीमा सन 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रेत काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको मैंने बताया था हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया था जहां पर जिस उदाहरण में मनु मानो जनु जानो मनो जनो में से कोई शब्द फंसता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। रोला छंद में कुल कितने चरण? तो 4 चरण होते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं भी होती हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर दीर्घ आ उत्तर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास है। आंसू, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा अश्रु। मेरे प्यारे बच्चों कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ताभ्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, यानी ये जो है चतुर्थी विभक्ति का है और बहुवचन का रूप है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो वह जो है सर्वनाम है। मेरे प्यारे बच्चों इतने ही प्रश्न आपने तैयार कर लिए। आपका आज पेपर है जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इन सभी प्रश्नों को देखा, वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों आप आज हिंदी का पेपर दीजिए और इसके बाद पेपर देने के बाद आप आइए कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।